आपने देखा होगा कि कई सारे टीवी शोज़ में, फिल्म्स में छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं। सीधी सीधी बात। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा सवाल ही ऐसा था। लेकिन उन बच्चों के साथ ऐसा क्या अलग ट्रीट किया जाता है कि वो लोग उस फिल्म में नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक्टिंग के ऑडिशन दिलाने ले जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। ऐसा क्या डिफरेंस है बिटवीन देम? ये वो एक्टर हैं, कलाकार हैं, जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स में अपनी एक अलग पहचान छोड़ चुके हैं। तो आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुनी होगी कि आपका बच्चा एक्टिव होना चाहिए। अब एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऊधम मचाता हो, मतलब तोड़ा फाड़ी करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट लाइक दैट। यानी कि उसको एक्टिंग की समझ होनी चाहिए। समझ से तात्पर्य क्या है? अब आप कहेंगे सर एक्टिंग तो हमने सिखाई नहीं है अपने बच्चों को, तो एक्टिंग सिखानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका छोटा सा बच्चा है वो प्यारा है आपके लिए, तो आप अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या उसको एक्सप्रेशंस बनाने आते हैं? लाइक दिस। और डर जाओ, डर गए पापा, डर के पापा, प्लीज पापा पापा, तो आप अपने बच्चों को कुछ इस तरह की चीज़ों की एक्टिविटीज़ कराते हैं। बिकॉज अगर आप कोई भी सिचुएशन अपने बच्चों को घर पर देते हैं और फिर उनको रियलाइज़ कराते हैं कि आप अब डरो, है ना, डरना है तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि जब एक्ट होता है ना तो उनको कैमरे के सामने वही चीज़ करनी पड़ती है। क्या आप उनको कैमरे के सामने उतारते हैं? नहीं उतारते। नेचुरली तो नहीं उतारा जाता। लेकिन आपके बच्चे के लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है वो होता है एक्टिवनेस। आपका बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव होता है उतना ज़्यादा वो स्क्रीन में अच्छा काम दिखता है, उसका कर पाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो आज के समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हैं, यानी कि कहा जाए तो टीवी सीरियल्स में नज़र आते हैं, फिल्म्स में नज़र आते हैं, तो वो किस तरह से अपना काम करते हैं। उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। उनका जो टॉकिंग सेंस होता है वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े बच्चे भी यानी कि उसके सामने फीके पड़ जाए, क्योंकि वो लोग एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं घर पर भी। देखिए, हिंदी भाषा में तो हमको बात करनी ही करनी है, इंग्लिश के भी वर्ड्स हमको सिखाने हैं। अर्थ, आपका अर्थ क्या है पिताजी? आप कहना क्या चाहते हैं पापा? इस तरह की बातें। और बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए जैसे कि आपको टिपिकल वर्ड्स उनको बुलवाने चाहिए। अन्यथा मैं आपके समक्ष आकर कोई भी काम करना शुरू कर सकता हूँ पिताजी। आप जैसे आज्ञा करें, मैं आज्ञा का पालन करूँगा पिताजी। उनको माइथो के वर्ड्स सिखाएं, जो माइथो सीरियल्स होते हैं ना, उनको बुलवाने की कोशिश करें। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपके बच्चों के अंदर एक अलग ही स्पार्क निकल कर आएगा बाहर, कि छोटे छोटे बच्चे आ कैसे जाते हैं। चलिए आज मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि सिद्धार्थ निगम, जो आपको किस में दिखाई दिए थे? धूम पिक्चर में, जिसमें आमिर खान के छोटे बचपन का किरदार उसने किया था, छोटे से बच्चे ने किया था उस वक्त। उसको ऐसा क्यों लिया गया और कैसे किया गया? उसको जिम्नास्टिक आती थी, नो डाउट, ठीक है, जिम्नास्ट था वो बच्चा, जिम्नास्टिक करता था, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे कलावंडीज, और ऊपर चढ़ जाता था कट और छलांग मार लेता था। लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या क्या चीज़ें सिखानी पड़ी, करानी पड़ी। सबसे बड़ी बात, वो एक्टिव था, थोड़ा शायद तो था ही बच्चा, बोलने में थोड़ा सा डरता था, लेकिन उसको सिखाया गया, वहाँ पर ट्रीट किया गया उस तरह से कि बेटा सीखो, इसको इस तरह से किया जाएगा, उसको इस तरह से किया जाएगा। और क्योंकि डायरेक्टर जो उस फिल्म के थे, उन्होंने बहुत अच्छा उस बच्चे को सिखाया, उन्होंने उस बच्चे को ट्रेनिंग कराई, उसके बाद उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उसको ताइक्वांडो सिखाया गया। बहुत सारी चीज़ें जो कि आमिर खान से बचपन का जो कैरेक्टर था वो लगना चाहिए, क्योंकि आमिर खान साहब बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, उनका लुक भी, बचपन का जो किरदार है वो बहुत परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। इसी वजह से एक ऐसा बच्चा ढूंढना था जो एक्टिव हो, उनकी तरह से कलावंडी मारकर घूम सके, कर सके, क्योंकि सर्कस में वो काम करता हुआ दिखाया गया है। ऊपर से वो एक इतना एक्टिव है कि उसको कोई गुंडे घेर लेते हैं तो वो उनसे बच के निकलता है। कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आपके बच्चों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे कि डांस करना आना चाहिए, उनको बिल्कुल सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ वीडियोज़ में बताया कि डांस एक्टर बनने के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी है। उनको टिपिकल वर्ड्स बोलना सिखाइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा अभी से टिपिकल वर्ड्स बोलना शुरू करेगा ना, उनको बुलवाने की कोशिश कीजिए,
क्योंकि डायरेक्टर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही निल है आपका बच्चा। एक्टिव है ठीक है, सब कुछ है ठीक है, लेकिन शब्द ही नहीं बोल पाएगा, डायलॉग ही नहीं बोल पाएगा, तो फिर बेकार हो जाता है वहाँ पर काम। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को बस खड़े होने के लिए पापा 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 ऐसे तो नहीं बोलेगा बच्चा, उसको बोलना भी आना चाहिए। अच्छा सा शब्द बोले, हैवी वर्ड्स बोले, उसको बड़े बड़े हैवी वर्ड्स बोलना सिखाइए। जितनी भी माइथो सीरियल्स हैं आप देखिए, उन बच्चों को सिखाइए। ये पेरेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो अपने बच्चों को ट्रीट कर सकें एज अ चाइल्ड एक्टर्स। उनको ये कोशिश कराइए कि वो बच्चा जो है जब भी बोले उनकी शब्दों में वज़न हो, एक ऐसा वज़न हो जब भी वो बात करे लगे कि हाँ मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है। उनको ये बताइए कि बेटा हर जगह नहीं बोलना है, जब बोलना है जब आपकी बारी हो, और ऐसा बोलना है कि लोग आपको सुने, आपकी बातों को समझें। महान कौन बनता है? जो अपने शब्दों को, अपनी बातों को, अपने आप को, अपने विचारों को सही और खुले शब्दों में बोल सके, अच्छे विचारों के साथ बोल सके, सबके सामने बोल सके, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके। तब आप कहेंगे कि यार नाउ माई चाइल्ड बिकम एन चाइल्ड एक्टर। तो ये एक तरीका है दोस्तों, इसको आप समझेंगे ना तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो अपने अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लेकर आते हैं, डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, स्किल्स ऐसे ऐसे सीखते हैं, बोलना और ज़ुबान को लड़खड़ाना, कई तरह की बातों से बातों में करने का, बातों में बातें हैं, है ना। ऐसी ऐसी शब्दों को बुलवाइए ताकि टेढ़े मेढ़े शब्द बुलवाएंगे तो और अच्छा उनके अंदर निकल कर बाहर आएगा। जो उनका रियाज़ है उनको वो कराते रहिए, नेचुरली उनके अंदर एक ऐसा ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा कि अभी छोटे बचपन से ही अगर आप 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, बोलो बेटा बोलो, ऐसे बोलो, बोलो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, करने की कोशिश कीजिए उनके साथ। आप खुद करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ मुझे भी बोलना है। आप करके दिखाएंगे, वो भी बोलेंगे हाँ पापा ऐसे बोलता हूँ, ठीक है मम्मा मैं ऐसे बोलता हूँ, तो वो बोलेगा या बोलेगी। छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में, बच्ची हैं, कितने अच्छे टैलेंट हैं। आप बालाजी के कितने शोज़ में दिखाई देती हैं, जितनी भी फिल्म्स आती हैं आज के टाइम में कितने बच्चे दिखाई देते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों के लिए। अगर वो क्यूट है आपका बच्चा, प्यारा है दिखने में, तो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है। वैसे तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं नो डाउट, लेकिन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग द फिट होना चाहिए। तो आपका बच्चा बहुत प्यारा होना चाहिए, लुक वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए, थोड़ा सा दिखना चाहिए, अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स होनी चाहिए बच्चे के पास, ताकि वो बच्चा जो है जब ऑडिशन देने जाए बिल्कुल एक्टिव नज़र आए। हेलो मैम, हाउ आर यू सर, कैसे हैं सर? हाय सर, एब्सोल्युटली फाइन सर, या बोलना आना चाहिए उनको। दे हैव टू प्रेजेंट। जब भी वो ऑडिशन देने जाए, कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करें, ताकि वो बच्चा अपने आप को प्रेजेंट कर सके अच्छे से। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक, ताकि आप सभी लोग समझ सकें और अपने बच्चों को रियाज़ करा सकें घर पर रहकर। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।